और इसी गंदगी से होते हुए मंदिर के दर्शन करने जा रहे हैं। यहाँ की जनता का पूरी जनता पीड़ित है, लगातार और इसी गंदगी से होते हुए मंदिर के दर्शन करने जा रहे हैं। यहाँ की जनता का पूरी जनता पीड़ित है, लगातार सपा गवर्नमेंट की उसके बाद आज 10 साल हो गए, कोई सड़क निर्माण नहीं हुआ, कोई नाली का निर्माण नहीं हुआ। विकास के नाम पे जीरो है, विकास के नाम पे जीरो है। हम इस समय मौजूद है माइम के रोड पर, जहां पर काकोली गांव पर, यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी संख्या में पब्लिक इकट्ठा हुई है। और ये जो सड़क है वो सड़क पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। बारिश का पानी भरा हुआ है, जहां से बच्चे और सभी लोग यहाँ आते जाते हैं। हम बातचीत करेंगे, प्रीति मैडम यहाँ मौजूद है जो कि यहाँ पर गांव के लोगों के साथ में खड़ी है। क्या कहना चाहेंगी? मैं ये कहना चाहूंगी यहाँ के शासन और प्रशासन से, अधिकारियों से, कि आके देखें जिन विधायक को उन्होंने चुना है उनका क्या इस तरह का काम है विधायक का कि रोड आज जब से सपा गवर्नमेंट गई है तभी इस वक्त बड़ी थी। सपा गवर्नमेंट ने हमारे माननीय अखिलेश यादव जी ने इनका निर्माण करवाया था, तब से कोई निर्माण कार्य नहीं हुआ है। जनता यहाँ की इतनी ज्यादा पीड़ित है। सरकार से हम सवाल करते हैं कि क्या जिस जनता ने उनको वोट दिया भर भर के स्विमिंग पूल बनाने के लिए, अरे यहाँ पे ई रिक्शा वाले निकल नहीं सकते हैं, मोटरसाइकिल वहां निकल नहीं सकती, बच्चे स्कूल जा नहीं सकते। अगर तत्काल मरीज होता है, जाना होता है तो वह एम्बुलेंस आ नहीं सकती है और बच्चों की पढ़ाई रुकी पड़ी है। छोटे छोटे बच्चे हैं, किस तरह स्कूल जाएं? लगातार 1 किलोमीटर में गड्ढे बने हुए हैं और सरकार ध्यान नहीं दे। हमारे यहाँ के योगेश शुक्ला जो यहाँ के विधायक हैं, उन्होंने वोट तो ले लिया लेकिन यहाँ पे जनता के लिए कोई काम करना नहीं जानते। आके देखे तो विधायक की गद्दी पे बैठना थोड़ा आसान है, एक बार झांकने नहीं आए। ये डबल इंजन की सरकार का विकास है भाई, डबल इंजन की सरकार का विकास तो देखिए आप कि जनता पूरा पानी में जा रही है, सारे काम रुके पड़े हैं। सरकार लगातार कह रही है कि हम तो विकास का कार्य कर रहे हैं और इसी मुद्दे को लेकर के 2027 चुनाव में वो बड़ी जीत हासिल करने का दावा ठोक रही है। वहीं बीकेटी विधानसभा में इस तरीके के हालात है, उसको लेकर क्या कहेंगे? मैं बीकेटी विधानसभा प्रीति तिवारी बोल रही हूँ, आपसे ये कह रही हूँ, हाल तो आप खुद देख रहे हैं, यहाँ की जनता देख रही। आप यहाँ की जनता के प्रत्येक व्यक्ति से पूछिए, इनकी व्यवस्था चरमरा गई है, हर जगह से फेल हो चुके। चाहे वो सड़क का विकास हो, चाहे वो नीट पेपर का विकास हो, चाहे रोजी रोटी का विकास हो, इनकी व्यवस्था पूरी तरीके से चरमराई हो। ये हर जगह से नाकारा हो गया और जनता इनको इस सीट का सवाल 2027 में देगी, इनको गद्दी से उतारने का काम करेगी। अरे विधायकों को जनता कितने उत्साह से लाती है कि हमारे सड़क का विकास होगा, हमें व्यवस्थाएं मिलेंगी। अरे जब इन्होंने राम मंदिर का चंदा भी चोरी कर लिया है, वहाँ भी श्रद्धालुओं के साथ खेल किया है, पूरे प्रदेश की जनता के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया है। और देखिए यहाँ की माताएं बहनें हैं, उनको गुजरना पड़ा कितनी परेशानी से। इसी पानी में जाते हैं, बच्चे गिरते हैं, हाथ पांव टूटता है, जा नहीं पाते हैं। यहाँ पर कहाँ पर स्कूल है जहाँ पर बच्चे जाते हैं? यहाँ से 1 किलोमीटर आगे, यहाँ पे 1 किलोमीटर आगे स्कूल है। जो स्कूल के बच्चे जा नहीं रहे, 1 महीने से वो स्कूल नहीं जा रहे। आप बताइए, जो भारतीय जनता पार्टी ये कहती है शिक्षा, हम बच्चों को शिक्षक बनाएंगे, पढ़ाएंगे, लगाए, 1 महीने से स्कूल बंद है, कैसे बच्चे पढ़ेंगे? उनका विकास कैसे होगा? ये डबल इंजन की सरकार लगातार विकास के नाम पे जीरो है, रोजी रोटी के नाम पे जीरो है, नौकरी के नाम पे जीरो है। पूरी अरे पेट्रोल तो महंगा इनकी सरकार में, डीजल तो महंगा, गैस का पता नहीं है। माताएं बहनें किचन में बेहाल हो रही हैं। और हमारी ये सड़क जब तक की अगर बात की जाए तो रात में यहाँ अंधेरा होता होगा, तमाम वाहन निकलते हैं जिसमें ई रिक्शा वगैरह भी पलट जाते हैं, जो लोग यहाँ बता रहे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? उसको लेकर मैं ये करूंगी, यहाँ के अधिकारियों को तत्काल आना होगा, तुरंत आना होगा और इस सड़क को बनाना होगा। जिस तरह उन्होंने वोट लेने का काम किया है, विधायक अपनी निधि से बनवाता है, ये सरकार पैसा मिलता है, वो पैसा वो जेब में भरे हैं और सड़क का ये हाल है। ये जनता उन्हें माफ नहीं करेगी, इसका जवाब देगी उनको जनता। 2027 में ये हारेंगे, इस तरह हारेंगे, वो दोबारा लौट के नहीं आएंगे। और इस सड़क को मैं जब तक बनवा नहीं लेती, मैं यहाँ से हटूंगी नहीं, ये मेरी प्रतिज्ञा है। और ये हमारे साथ बीकेटी की विधानसभा से हैं, उन्होंने कहा कि किस तरीके से यहाँ पर
लोगों को समस्या बनी है। जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार दावा कर रही है कि 2027 चुनाव जो है वो हम विकास के मुद्दे पर जीतेंगे, और अभी यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि लगातार लोग प्रेरित हैं और काफी संख्या में यहाँ से वाहन, आपको दिखाते चले कि हमारे पीछे आप देखेंगे कि ट्रक जैसे वाहन, ट्रैक्टर जैसे वाहन इस समय निकल रहे हैं, और यहाँ से बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, पानी भरा हुआ है, जिसको लेकर के लगातार यहाँ क्षेत्रीय के जनता परेशान है। लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई न संबंधित विभाग के द्वारा किया जा रहा है, न संबंधित अधिकारी के द्वारा किया जा रहा है। इसको लेकर के यहाँ पर बड़ी समस्या बनी हुई है, और आज इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक इस सड़क का निर्माण नहीं होगा ये यहाँ से उठेंगी नहीं। अभी हमारे साथ मौजूद है, और क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगी, मैं बीकेटी विधानसभा प्रीति तिवारी बोल रही हूँ। मैं ये कहना चाहूंगी जब तक कि ये सड़क बन नहीं जाती मैं यहाँ से हटूंगी नहीं, और अधिकारियों को यहाँ आना पड़ेगा। सरकार को ये मैं चैलेंज करती हूँ, इस सड़क को बनवाना पड़ेगा। उसने वोट तो भर भर के लिए गद्दी पे बैठी है, नोटे उनको निधि मिलती है, सरकार बनाने को निधि मिलती है विधायक को कि वो विकास करे, और यहाँ का विधायक झांकने तक नहीं आया है। ये डबल इंजन की सरकार क्या चाहती है? आखिर वो जनता को क्या समझ क्या लगता है जो विधायक निधि आने के बाद भी अगर कार्य नहीं हो रहा तो उसके पीछे क्या मकसद चल रहा है? उसके पीछे यही मकसद है कि वो भ्रष्टाचार, अरे भ्रष्टाचारी तो ये है ही है, सिर्फ लूट रखा है इन्होंने। कभी सड़क के नाम पे लूट है, कभी नौकरियों के नाम पे लूट है, मतलब फार्म भरवाए जाते हैं, और अब कभी मंदिर के नाम पे लूट है, और इस तरह लुटेरे हो गए, भ्रष्टाचारी लुटेरे। विकास के नाम पे जीरो। मंदिर बना हुआ है, श्रद्धालु यहाँ पे आ नहीं सकते, बजरंगबली का मंदिर है, दर्शन करने जा नहीं सकते, और अगर जाते भी है तो इसी कीचड़ से होते जाते, कहते हो नहा धो के तो आते हैं, लेकिन यहाँ पे गंदगी का सामना करके पानी में डूबे हुए तब हो जाते हैं। मैं कहूंगी ये क्या सोई हुई है, यहाँ का विधायक क्या सोया हुआ है? कहते हैं वो ब्राह्मण, अरे कैसा ब्राह्मण है भाई, वो कैसे पंडित है वो, जो जरा सी सूझ नहीं है, केवल अपनी जेबें गर्म करने का काम किया है उन्होंने। इस तरह अरे कैसे हैं ये लोग सोए हुए हैं पूरा। मैं उनको जागरूक करती हूँ कि ये सड़क जल्द से जल्द उन्हें बनानी होगी, नहीं तो मैं इसी पानी में बैठी रहूंगी, और पानी में हट नहीं सकती। जब तक ये सड़क नहीं बनेगी मैं हटूंगी नहीं, क्योंकि यहाँ की महिलाओं को बहुत परेशानी है। बच्चों को स्कूल नहीं जा पा रहे, नौकरी करने जाते हैं वो बेचारे पहन के अच्छे कपड़े जाते हैं, कीचड़ से डूबे हो जाते हैं, ई रिक्शा के हाथ और पैर टूट जाते। कई रिक्शा वालों ने फोन किया कि दीदी आप यहाँ पे आइए, हमारी सहायता करिए, यहाँ कुछ हो नहीं पा रहा है, यहाँ का शासन सोया पड़ा। मैं अधिकारियों से कहती हूँ आके देखें तो ये अधिकारी जो घर में बैठे हुए हैं, तो रोज निकल रहा है, रात दिन निकल रहा है, तो वो सिर्फ बंद कर दिया, नहीं पास हुआ, नाला नहीं बंद दिया, नाला पास था, और ये 10 साल हो गया कम से कम, 10 साल में कोई विकास नहीं हुआ। मैं यहाँ का वार्ड अध्यक्ष हूँ, मैंने देखा है कि कई लोगों के पास शिकायत हमने की, ये नाला बना डीएम एसडीएम सभी आए, लेकिन कोई यहाँ बनाने के तैयार नहीं, पूरा गाँव पर लगा दिया था, नाले पूरे से भरे हुए। ये है सरकार, डबल इंजन की सरकार, ये है हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का विकास। ये बोर्ड कब लगा था? फरवरी 2025 में 1 वर्ष पूरा हो गया है, पूरा 1 वर्ष होने को है केवल बोर्ड लगा है। और यहाँ की योगी आदित्यनाथ जी का नाम लिखा हुआ है। और सुनिए, देखिए गडकरी जी का, बड़े बड़े मंत्रियों का, हमारे बड़े बड़े सभी मंत्रियों लोगों ने ये रोड बनवा दी है, उसका उद्घाटन हो गया है, ये हमारा विकास हम है। लोग ठीक से निकलते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बोर्ड कह रहा है। अरे हमारा ये डबल इंजन की सरकार का विकास गाँव है। वाले जानते नहीं, बोर्ड लगा, चोरी से बोर्ड लगा दिया, चोरी से- इसमें कितने नाम लिखे हैं, उनका पता भी नहीं लगे, और ये डबल इंजन की सरकार है। आन में लगा दिया था। और यहाँ पे सड़क का अभी पैसा आया था कि सड़क पे लगे गड्ढे भरे जाए, पैसा पता नहीं कहाँ चला गया, गड्ढे वैसे की वैसे ही हैं। अरे हमारे यहाँ मंत्री कहाँ बैठे हैं, आप देख लीजिए किस बोर्ड पे बैठे हैं। बीजेपी गाँव वालों को पता ही नहीं शिलान्यास का, गुप्त रूप में बोर्ड लगा, आज हम भी देखे गाँव में रहते हैं। बीजेपी का पार्षद ने किसी को नहीं पता है कि ये बोर्ड निकाल कैसे लगा है, रोड अब आप सोचिए कितने खोखले लोग हैं। मतलब जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़, जनता के साथ, बच्चों की शिक्षा के साथ खिलवाड़, मतलब लगातार खिलवाड़ करने का इन्होंने जुआ गिरा उठा रखा है कि जनता चाहे अब जैसे भी हाल में रहे, उनको क्या, वो तो डबल इंजन की सरकार बनके सिंहासन पे बैठे हैं। अब सिंहासन उनका हिलेगा, जिस जनता ने उनको सिंहासन पे बैठाया है वही जनता उनको सिंहासन के ऊपर उतार के लाके जमीन पे रखेगी, क्योंकि ये जनता के खेल के साथ खिलवाड़ करना अच्छी बात नहीं है।
उनको सोचना चाहिए उनकी जनता कि बच्चे उनके भी हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं, लोग नौकरी जा नहीं पा रहे हैं, मंदिर बना हुआ दर्शन करने भी नहीं जा पा रहे हैं, ई रिक्शा वाले गिर रहे हैं लगातार, हाथ पैर उनके टूट रहे हैं, लगा दिया है बोर्ड, जमीन मिट्टी चोरी कर ली है, मतलब में लगा है, इस गाँव में नहीं पता है वो इनका काम है सिर्फ चोरी करना, कुछ देना नहीं, चुरा लेना। इस तरह निरंतर चोरी भी कर रहे हैं। हम गांव में रहते हैं, वो पता नहीं वो कब लगा। ये सरकार पूरी तरह से नाकारा सरकार है, भ्रष्टाचारी सरकार है, शिक्षा के साथ खिलवाड़ करती है, रोडों के नाम पे विकास में जीरो है, लगातार जीरो है सरकार, शिक्षा के नाम पे, रोड के नाम से, बहनों के घर की रसोई के नाम पे। अब कैसी सरकार है? हम इस सरकार को क्यों वोट देते चले आए हैं? यही जनता भगवान राम के मंदिर पे इनको बनाई, बैठाई सिंहासन पे कि मंदिर बनवाए, उसी जनता के साथ खिलवाड़ कर दिया, वहां से सारा चंदा ही चोरी कर लिया। हर जगह से चोरी करेंगे, कहीं मिट्टी की चोरी हो रही है, मंदिर की चंदा, मतलब उत्तर प्रदेश के श्रद्धालुओं के साथ खिलवाड़, विकास के साथ खिलवाड़। तो हम इस समय मौजूद हैं ग्राउंड जीरो पर और आपको लगातार दिखाने का कार्य कर रहे हैं कि किस तरीके से जो विकास के मुद्दों को लेकर के 2027 चुनाव जीतने का लक्ष्य रख रही है, वहीं अगर देखा जाए तो अभी तमाम ऐसी जगह है जहां पर विकास तो कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है, और जो हुआ भी है वो पूरी तरीके से गड्ढा युक्त हो गया है। जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार कह रहे हैं कि सड़कों पर गड्ढा नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो वहीं धरातल पर आने पर ये स्थिति देखने को मिल रही है। इस गांव में काफी समय से जो रोड है वो पूरी तरह डैमेज है, जिसको लेकर प्रीति तिवारी यहां पर आज मौजूद है और गांव के लोगों के साथ में मौजूद है और लगातार उसकी आवाज उठा रही है। अब देखना यह होगा कि इस खबर का असर उत्तर प्रदेश प्रशासन और उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर कितना होता है और कितनी देर में यह कार्रवाई की जाती है। प्राइम भारत से राजकिशोर बारी, लखनऊ से।